अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है ना, मैंने दोपहर से स्टार्ट कर दिया था। सुबह से मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। खाना वगैरह बन गया था पूरे घर के काम से फारिग होने के बाद। जब मैं लंच करने के लिए जा रही थी ना, बस मैंने जब से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, पता नहीं कि मेरा सुबह से मन ही नहीं था कि मतलब मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ। खैर, आज जो है ना मैंने लंच में बनाया है, मतलब आज मेरा सच में है ना वाकई इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैंने लौकी गोश्त बनाऊँ, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, पर कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ पसंद भी नहीं होती है ना, उसको भी है ना दिल चाहने लगता है। तो बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, और बल्कि मेरा ना 2-3 दिन से दिल चाह रहा था कि मैं लौकी गोश्त बनाऊँ, बिल्कुल पतले पतले शोरबे का। तो मैंने बस अपने लिए ये बनाया आज, और सिर्फ मैंने ये अपने लिए ही बनाया, क्योंकि बच्चे जो है ना लौकी तो बिल्कुल भी खाना पसंद ही नहीं करते हैं, और ना ही मेरे घर में लौकी बनती है। सिर्फ और सिर्फ पूरी गर्मी में मैंने एक बार बनाई है मैंने, और ये गोश्त के साथ है ना मैंने दूसरी बार बनाई है। तो बच्चों के लिए जो है मैंने बनाया है, मतलब गोश्त मैंने भून के एक साथ ही भून लिया था। उसमें मैंने है ना ज़्यादा मैं तो डाल दी थी या अरवियाँ, क्योंकि आलू बच्चे मना कर रहे थे कि मम्मा आलू वगैरह मत डालना। तो मैंने फिर अरवियाँ मंगा ली थी, अरवी डाली थी, और अपने लिए ना लौकी मंगा ली थी। तो बस थोड़े से गोश्त निकाल के फिर उसके अंदर मैंने लौकी डाल ली। आज है ना जब बच्चे स्कूल चले गए थे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी काम करूँ। मैं ना वापस से सो गई थी, और फिर मैं सोकर है ना 11 बजे के करीब उठी थी। फिर उसके बाद मैंने घर को क्लीन वगैरह किया। उसके बाद फिर जब मैंने खाना वगैरह बनाया ना, तो फिर मैंने सोचा अब डायरेक्ट जो है ना बस खाना ही खा लेती हूँ। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं किया था। और जब मैं दोपहर में लंच बनाती हूँ तो फिर बच्चे है ना बस एक ही बार खाते हैं, क्योंकि स्कूल से आते ही खाना नहीं खाते हैं, और फिर वो सो जाते हैं। जब सोकर उठते हैं ना तो तभी खाते हैं। तो बस अगर फिर उनका रात में दिल करता है ना तो फिर वो दूध वगैरह पी लेते हैं। तो इसलिए है ना फिर बस कुछ हुआ ही नहीं था काम वगैरह। अच्छा, आज है ना अचानक से शाम के वक्त, मतलब मगरिब के टाइम के बाद की बात है, मेरा एकदम से है ना इतना ज़्यादा मीठे की मुझे क्रेविंग हुई। ऐसा लग रहा था कि बस मुझे है ना कुछ मीठा खाने को मिल जाए। घर में उस वक्त कुछ भी बना हुआ नहीं था, और हस्बैंड भी ऑफिस से नहीं आए थे। तो मैं है ना अगर घर पर होते ना हस्बैंड, तो फिर मैं मार्केट से कुछ ना कुछ मंगवा के खा लेती। लेकिन फिर है ना मैंने सोचा कि चलो है ना टाइम भी है, आज है ना कुछ रेसिपी सी बना लेते हैं, आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। और ये रेसिपी है ना कम से कम 1-1.5 महीने से है ना वेट कर रही है कि मैं ना कब बनाऊँ इसको, मैं कब बनाऊँ इसको, लेकिन ये नहीं बन पा रही है। बाकी सारे काम हो रहे हैं। खैर, मैंने सोचा कि है ना कुछ करना भी नहीं है और खाली भी टाइम है मेरे पास, तो आज मैं इस काम को है ना फारिग कर देती हूँ। ये चने जो है ना तकरीबन 1 महीने पहले से आए हुए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ है ना गुड़ चने की बर्फ़ी की वजह से आए हुए हैं। 1 महीने पहले भी मेरा है ना इतना ज़्यादा दिल करा था कि मैं गुड़ चने की बर्फ़ी बनाऊँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं बच्चों के लिए भी, सबके लिए। तो बस है ना ये लेकर तो मैं आ गई थी हस्बैंड के साथ ही। जब मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी ना, वो मैंने ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। तो गुड़ और ये चने सब चीज़ें मैंने साथ लाई थी, और ये 1 महीने से मैंने डब्बे में पैक करके रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो आज इनको फारिग कर देते हैं। तो बस अभी जो है ना मेरा इतना मन कर रहा था, हालांकि है ना जब तक ये बने ना तब तक मेरी पूरी मीठे की जो क्रेविंग थी ना वो ख़त्म हो गई थी। बच्चे जो थे ना सब अपने स्कूल के होमवर्क वगैरह में लगे हुए थे, और हस्बैंड घर पर भी नहीं थे। माँ के लिए ना बोर सी हो रही थी। मैंने कहा चलो इस काम को है ना फटाफट से मैं आज फारिग कर देती हूँ, और हस्बैंड को भी है ना सरप्राइज़ मिल जाएगा, क्योंकि हस्बैंड भी है ना 2-3 बार, बल्कि कई बार है ना कह चुके हैं कि वो गुड़ और चने रखे हुए हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनको है ना जिस मकसद से लाई हो ना वो फारिग कर दो उस काम को। तो मैंने कहा चलो उनको भी है ना आज सरप्राइज़ दे दूँगी। तो बस अभी जो है ना मैंने चने निकाल लिए, और माशाल्लाह से बिल्कुल भी है ना जैसे मतलब मानसून चल रहा है तो सील जाती है ना, ऐसे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सीले, ये ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने है ना बिल्कुल एयर टाइट में रखे हुए थे ना, तो ये ऐसे के ऐसे ही थे। तो खैर मैंने ना इनका ना पाउडर बना लिया था। छिलके मैंने इनके बिल्कुल भी नहीं उतारे थे, जैसे थे ना बस मैंने ऐसे ही पीस लिए थे। अगर इनको है ना आप चाहे तो इनके सारे छिलके निकाल सकते हैं। ये ना 1 किलो चने थे, लेकिन इसमें से है ना फिर थोड़े से यूज़ में आ गए थे। जैसे मैंने बीच में कोफ्ते वगैरह बनाए थे ना, तो इनमें से मैंने निकाल लिए होंगे। तो ये तकरीबन मतलब 3 पाव के करीब है ना रह गए होंगे, या फिर थोड़े बहुत उससे ज़्यादा ही होंगे। तो और ये गुड़ भी है ना बस जब भी कहीं आया है, तो ये भी 1 किलो गुड़ है, तो बस मैंने ये भी निकाल लिया है। अच्छा, ये गुड़ और चने की बर्फ़ी है ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी है ना आइडिया नहीं है, हकीकत बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाई है। और वैसे भी है ना बर्फ़ी वगैरह इस तरीके की चीज़ जो है ना थोड़ी सी मुझे टफ़ ही लगती है, क्योंकि लड्डू वगैरह तो है ना उसमें कोई मसला नहीं होता, वो आराम से बन जाते हैं। इसमें ना जमने का वो रहता है, तो इसमें इस चीज़ का रहता है कि चाशनी वगैरह जो है वो सही तरीके से तैयार हुई है या नहीं हुई है, मतलब जो भी है बस मैंने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और बस स्टार्ट हो गई थी कि चलो देखा जाएगा जैसे भी बनते हैं। अगर बर्फ़ी बनती है तो ठीक है, वरना फिर लड्डू तो आराम से बन ही जाएंगे। तो बस मैंने ना सारा गुड़ निकाल लिया है, अंदाज़ा वगैरह में कुछ भी नहीं है, मतलब बस थोड़े से ना 1 किलो से कम ही थोड़े से चने थे,
और 1 किलो मैंने गुड़ ले लिया है, क्योंकि हलवे के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो मैंने ना बराबर बराबर की क्वांटिटी रखती हूँ। मान लो जैसे मैंने हलवा बनाना है तो जैसे 1 कप मैंने सूजी वगैरह लिया है तो 1 कप ही है ना मैं फिर चीनी डालती हूँ उसमें। तो बस उसी आइडिया से मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो 1 किलो के करीब जो चने हैं तो 1 किलो के करीब ही है ना, मतलब 1 किलो पूरा गुड़ है। तो बस मैंने उसमें 1 गिलास पानी डाला और उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया था। बस उसको मैंने ना मेल्ट करूँगी, मतलब पानी बस मैंने इतना डाला है कि वो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इधर मैंने एक पॉट रख लिया है। अभी जो ये चने हैं ना वैसे भुने हुए ही हैं, लेकिन फिर भी इनमें से है ना खुशबू सी निकालने के लिए इनको मैं अभी है ना घी में फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है और देसी घी में है ना ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी कोई भी चीज़ बनाओ देसी घी में बनती अच्छी है। खैर मैंने यहाँ पर है ना अभी तो थोड़ा सा ही डाला है देसी घी, उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारा डाला था। मतलब तकरीबन लगा के मेरा है ना 3 पाव के करीब जो है ना इसमें देसी घी चला गया था, क्योंकि ये चना है तो चना जो होता है ना वो सोक करता है अपने अंदर, इसलिए घी जो है ना इसमें ज़्यादा ही जाएगा। मुझे लग रहा था, शुरू में मैंने है ना हल्का ही डाला था। अभी मैं इसको है ना घी में भून रही हूँ चनों को, जिससे कि इसमें ना खुशबू सी आए और घी में भून के है ना ये और अच्छे हो जाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा जो है ना मैं घी डालती रही थी बीच बीच में और बस इनको भूनती रही थी। और ये है ना बार बार कभी मैं सिलिकॉन से के चमचे से चला रही थी, कभी मैं स्टील के चमचे से चला रही थी, क्योंकि इसको है ना बार बार पलटना उलटना जो है ना बड़ा टफ सा लग रहा था। चने थे तो ये है ना जी अजीब सा हो रहा था, मतलब भुनने में आ ही नहीं रहा था। फिर ज़बरदस्ती मतलब मेहनत कर कर आके मैंने इसको भून लिया था, तो ये बस भुन गया था अच्छे से। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, मैंने जल्दी कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी चने भुने हुए ही हैं तो इसमें कच्चेपन का कोई वो है ही नहीं। बस ये है कि घी में भुन के है ना थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर सा आ जाता है। अभी जो है ना मेरे चने जो है ना अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने जो है ना, अच्छा ये पाउडर इससे पहले लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था, ये ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो देख लेना। तो इसमें मखाने वगैरह का मतलब काजू बादाम मींग वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर जो है ना मैंने ये पाउडर बना के रखा हुआ था, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर है ना जो वो होता है ना गोले का बुरादा वो डाल दिया है। तो ये चीज़ है ना इसके अंदर मैंने इसलिए डाली है क्योंकि इसका है ना खाली सिंपल चने वाला ही सिंपल फ्लेवर ना रहे, मतलब इसमें थोड़ा सा है ना रिच सा फ्लेवर आ जाए। तो ये भी मैंने है ना तकरीबन सारी चीज़ मिलाकर जो है ना 250 ग्राम हो गया होगा ये। तो ये सारा मैंने ये इसमें डाल दिया है और इसको भी मैं ना थोड़ी सी देर के लिए बस भूनूंगी। वैसे है ना भुनने में टाइम नहीं लगा था, जब है ना जब तक घी जो है ना अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था ना, बस थोड़ी सी देर जब की मेहनत थी, उसके बाद है ना फिर ये आराम से भुन गया था। अच्छा ये सब बनाने में है ना मुझसे एक बहुत बड़ी है ना मिस्टेक हुई थी, वो भी है ना आपको आगे पता चल जाएगी। तो खैर फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो है ना मतलब इस तरीके की चीज़ में होना था, मुझे पता था। तो खैर जी, ये जो गुड़ मैंने मेल्ट करके रखा था ना, तो ये मैंने इसमें डाल दिया था और इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाई थी, बस ये मेल्ट हो गया था और अच्छे से इसमें बॉईल आ गया था। तो बस मैंने ना ये डाल दिया था। और यहाँ पे सबसे बड़े गलती जो मेरी हुई थी ना वो ये हुई थी कि मैंने ये ना एक साथ डाल दिया था सारा। तो ये मुझे ना थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए था। जब मैंने इसको एक साथ डाला तो इसमें ना लम्स पड़ने स्टार्ट हो गए। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी इसको चलाया, फिर ये अच्छे से है ना मिक्स हो गया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती ना तो फिर इस तरह के ना लम्स नहीं पड़ते। खैर ये जो है ना जैसे जैसे मैं इसको डाल रही थी तो नीचे से मैंने फ्लेम भी लगाई हुई थी, तो बस ये अच्छे से बॉईल हो रहा था इसके अंदर। तो इसमें भी है ना ये पक रहा था, तो इसलिए मैंने चाशनी इसकी बनाई नहीं थी, फिर है ना कड़वाहट आ जाती। तो अभी यहाँ पर ये मैं इसको अच्छे से पहले पका ही रही हूँ। तो यहाँ पर जब अच्छे से ये पकते पकते है ना गाढ़ा हो गया था, मतलब चनों ने अपने अंदर अच्छे से इसको जज्ब कर लिया था। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मैंने है ना ये नॉन स्टिक पैन में बनाया था। अगर मैं इसको जो है ना वैसे बनाती ना, मतलब कोई भी सिल्वर वगैरह के बर्तन में, तो ये है ना काफ़ी ज़्यादा चिपकता मुझे लग रहा था। क्योंकि ये है ना नॉन स्टिक में भी अगर मैं इसको है ना चला नहीं रही थी ना एक सेकंड को भी, तो ये नीचे से लग रहा था। हालांकि मैंने फ्लेम जो है ना बिल्कुल सिम कर रखी थी। खैर मैंने इसको पकाया और पकाने के बाद ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी पक गया था ये, क्योंकि बहुत जल्दी है ना ये गाढ़ा होता जा रहा था। बस इसको है ना फिर मैंने है ना ग्रीस करी परात को और फिर उसके अंदर सारा डाल के है ना बस इसको जो है ना परात में अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। और ऊपर से जो है ना मैंने इसके है ना बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए थे सारे। अंदर सारा जो था ना वो मैंने जो पाउडर था ना वो डाला था। आप चाहे तो अंदर भी है ना पाउडर न डाल के इसको है ना मोटा मोटा भी सामान डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ रखा था सारा सामान तो मैंने वही डाल दिया था। तो मैंने कहा चलो टेस्ट तो आ ही जाएगा। और ऊपर से बारीक बारीक जो ये मैंने चॉप करके रखे थे ये सारे बादाम जो है ना ऊपर से लगा दिए थे। और ऊपर से जो बचा था ना वो मैंने ट्रे में डाल दिया था, तो वो भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया था। और इस वक्त है ना पूरे घर में देसी घी की और चनों के भुनने की इतनी ज़्यादा खुशबू, इतनी ज़्यादा
मतलब महक फैली हुई थी कि मतलब पूरे घर में है ना बस खुशबू ही खुशबू हो रही थी। तो मैंने ना उनको पंखे में रखी आई थी सेट होने के लिए कि चलो इतना है ना मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। जब मैंने ना ये स्टार्ट किया था ना, एक भी सिंक में बर्तन नहीं थे। ये सारे बर्तन जो है ना ये अभी हुए हैं। मतलब कुछ भी चीज़ बनाने खड़े जाओ बर्तनों में तो ऐसी बरकत होती है कि बस पूछो ही मत। तो बस मैंने कहा चलो इतने में ठंडा होता है, सेट होता है, तो मैं जल्दी से यहाँ से है ना किचन साफ कर देती हूँ सारा। और चाहे जितने भी है ना काम से फारिग हो जाओ, जब तक है ना सिंक में बर्तन भरे रहते हैं ना तो ऐसा लगता है मतलब किचन का काम ही सारा ऐसा पड़ा हुआ। खैर जी, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैं अंदर आई थी चेक करने के लिए कि ये है ना जमे हैं या नहीं जमे। तो मैंने जब इनको चेक करा तो ये हल्के हल्के से तो लग रहे थे कि ये जम गए। तो मैंने कहा चलो इनके है ना पीस कट कर देती हूँ। तो मैं इनके पीस कट कर दिए थे मैंने कहा बाकी जो है ना जब मैं पीस कट कर दूंगी और रखे रहेंगे ना तो फिर ये ठंडे होकर इतने जम जाएंगे। खैर जिस तरीके से है ना बर्फ़ी के पीस होते हैं ना स्क्वायर स्क्वायर शेप में, मैंने उसी शेप में जो है ना ये कट करके है ना छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। मैंने कहा चलो ईशा की नमाज़ अदा कर लेते हैं, ये इतने है ना सेट हो जाएंगे। खैर नमाज वगैरह से जब मैं फारिग हो गई थी ना तो ये तब भी है ना सेट ही नहीं हुए। इतनी मेहनत करने के बाद ये सेट ही नहीं हुए तो थोड़ा मेरा मूड बस ऐसे ही हो गया। मतलब मैंने कहा जो चीज़ मैं सोच रही थी ना वो नहीं बन पाई। खैर फिर कोई बात नहीं, मैंने फिर दोबारा कोशिश करी। मैंने कहा जब तक है ना मैं ना उस चीज़ को करती रहती हूँ जब तक वो मुझसे है ना परफेक्ट ना हो जाए, ना ही हो तो ये अलग बात है। लेकिन मैं अपने दिल को समझा लेती हूँ कि मतलब मैंने कोशिश की और ये हुई नहीं चीज़, तो मतलब मैंने कोशिश तो की है ना। लेकिन खैर मैंने ना सारे पीसेस जो है ना वो मैंने सब बिगाड़ बगूड़ के है ना वापस से मैंने पॉट में डाल दिए थे। सारे बादाम की जो मैंने ऊपर से डेकोरेशन की थी वो भी सब है ना सब बिगड़ गई थी, अंदर चले जाएंगे अब सारे। खैर जी, अभी जो है ना यहाँ पर सबसे बड़ी दूसरी गलती जो थी ना मेरे से ये हुई थी कि मैंने ना इसके अंदर जैसे मान लो मैंने इसमें तकरीबन 3 पाव के करीब जो है मतलब चने थे। उसके बाद जो है ना उसमें 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा या उतना ही है ना मैंने इसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल दिया था। तो वो तकरीबन हो गया था मतलब 1 किलो से मतलब ज़्यादा ही हो गया होगा थोड़ा बहुत। और गुड़ जो था वो 1 किलो ही था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जब मैंने चखे थे ना ये तो मुझे मीठा भी इसमें कम लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इसमें ना तकरीबन 1.5 किलो या 1.25 किलो के करीब जो था ना मीठा जाना चाहिए था, तभी अच्छे से सेट होते। तो मैंने फिर एक काम किया इसमें, तो मैंने जो है ना अब मुझे चाशनी तो इसमें डालनी नहीं थी, तो मैंने इसमें जो है ना चीनी डाल दी थी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डाली थी। तो मतलब तकरीबन है ना 250 ग्राम के करीब जो है ना मैंने चीनी ऐसे ही डाल दी थी। मैंने कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे है ना किसी भी चीज़ का मतलब आइडिया ही नहीं था कि मतलब मैं चाशनी बनाऊँ या फिर मैं ऐसे ही डालूँ। तो मैंने ना चीनी इसमें ऐसी डाल दी थी। मैंने कहा चलो ये ना गर्माहट में तो मैं भूनती रहूँगी तो ये मेल्ट भी होती रहेगी, और जैसे जैसे बस ये मेल्ट होती रही ना तो ये बहुत अच्छे से मतलब इसका टेक्स्चर आता चला गया। तो मुझे ये अब लग रहा था कि ये अब जम जाएगी। जब ये अच्छे से भुन गया था ना तो इसका घी भी है ना अलग होने लगा था। तो मुझे लग रहा था कि अब ये सेट हो गई सही से। खैर जितना मैंने ना परात वाला था वो मैंने अलग से करा था और जो ट्रे वाला था वो मैंने अलग से करा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चलाने में भी है ना इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी। और अब है ना ये 10-15 मिनट के अंदर ही है ना एकदम सेट हो गई थी। बस मैंने इसको कट किया था और कट करने में भी मुझे लग रहा था कि हाँ ये अब अच्छे से सेट हो गई है। खैर हालांकि इसकी जो रौनक थी ना वो बिगड़ चुकी थी, सारे बादाम इसमें अंदर चले गए थे। मतलब जो मैं चाह रही थी ना वो वाला टेक्सचर आ गया था बिल्कुल बर्फी वाला, और ये बहुत अच्छे से कट रही थी। जब मैं पहले कट कर रही थी ना तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी मुझे, अब ये बिल्कुल जम गई थी अच्छे से। तो कलर जो है ना इसका इसलिए ज़्यादा डार्क लग रहा है क्योंकि चनों पे से जो है ना मैंने इसके छिलके नहीं उतारे थे बिल्कुल भी, और ना ही मैंने इनको छाने थे। आप चाहे ना अगर बनाएं आप तो इसके छिलके भी उतार के छान के बना सकते हैं। मैंने ना डायरेक्ट बस ऐसे ही पीस दिए थे, तो इसलिए शायद कलर जो है ना इनका इसलिए डार्क हो गया है। और जो है ना ये गुड़ के भी हैं तो इसलिए है ना ये डार्क हो गए। लेकिन अब है ना टेस्ट में वाकई इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हालांकि मैंने खाए नहीं थे, सिर्फ मैंने चखे थे, क्योंकि बनाने में ही है ना मेरे दिमाग में चढ़ गई थी घी वगैरह की हर चीज़ की। और होती है कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना तो वो दिमाग में चढ़ जाती है। हर टेस्ट वाइज बहुत अच्छा हो गया था, मीठा भी एकदम परफेक्ट हो गया था इसका। पहले मुझे लाइट लग रहा था काफ़ी। खैर जी, बड़ी मशक्क़तों के बाद है ना ये मेरी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई थी, और मुझे अब खुशी हो रही थी कि चलो मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। बच्चे भी है ना अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह करके फारिग हो गए थे, और बुशरा है ना अभी कुरान पाक पढ़ रही है। रात के वक्त पढ़ती है, मतलब जब भी टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ लेते हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं, अभी हस्बैंड भी नहीं आए घर पर, आज काफ़ी लेट हो गए थे और मैं वेट कर रही थी कि वो आएँ तो मैं फिर है ना अपनी बर्फ़ी जो मैंने मेहनत की है ना वो मैं टेस्ट कराऊँ। कब अभी बनाए? फाइनली तुम्हारे बना ही दिया आपने ये। आज इतना दिल चाह रहा था, बस मैं क्या बताऊँ, मैंने बना दिया। एक बार टेस्ट तो करके देखो कैसे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा लगा बताना। कितने दिन हो गए ना आए हुए चने और गुड़ को?
1 महीने सब पर हो गया। ज़्यादा हो गया होगा ना, मेहनत लगी है इसमें, पहली बार में बनाए ना, बने ही नहीं। टेस्टी है बहुत, है ना, अच्छे बनने। चलो शानदार। खैर जी, हस्बैंड को भी ये ना बहुत ज़्यादा पसंद आया और एकदम परफेक्ट बने हैं, तो मतलब पसंद क्यों नहीं आती, इतनी मैंने मेहनत की है। तो आई होप कि ये रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी, एक बार आप इसको ज़रूर बनाकर देखना। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, मतलब ताकतवर रेसिपी है। और वैसे भी गुड़ और चना जो है ना, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होता ही है। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।